ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। आज जो मैं आप लोगों के सामने स्टार्ट करने वाला हूँ वो हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला चैप्टर है, जो कि कहलाता है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिसिटी। बेटा आप लोग सब लोग इस चीज़ को जानते हो, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। जो भी चीज़ अपन किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब फॉर्म ऑफ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जो किसी भी चीज़ के एनर्जी के बारे में इंडिकेट कर रहा है, वो सब चीज़ें किसके अंदर आती है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है। हम घरों के अंदर लाइट को यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है, एक तरीके का इलेक्ट्रिसिटी है। फैंस को यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का फंड है। तो इसीलिए अपन कहते हैं जो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो हमारे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो आज अपन जो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने वाला है, ये इलेक्ट्रिसिटी आपको टिल 12th तक बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है किसी भी चीज़ के अंदर, जहाँ पर आप लोग इसी चीज़ को आगे की तरफ जनरलाइज करोगे और वो चैप्टर बन जाएगा इलेक्ट्रिसिटी से सीधा कितना, इलेक्ट्रोस्टेट्स बन जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में हमारे पास बात करने वाली जो डिवाइस होती है वो हमारे पास किसमें आता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। सोर्स स्टडी ऑफ द चार्जेस, जिसके अंदर अपन चार्जेस के बारे में डील करते हैं। चार्जेस सब लोग जानते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्मेट में हमारे बहुत डिफरेंट चार्जेस होते हैं जो अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज अपन इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और चीज़ों को बहुत ध्यान से देखेंगे, कौन कौन सी चीज़ आप लोगों को फायदा करेंगी और किस किस चीज़ को आपको टर्मिनोलॉजीज की फॉर्मेट में आगे की तरफ ध्यान में रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करने के पहले सबसे पहली बात, इसको जो अगर अपन डिवाइड करें, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स कहाँ से आया, ये इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब होता है क्या बच्चों, चार्जेस। मतलब अपन किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। हम एक मोबाइल को भी चार्ज करते हैं तो वो एक बैटरी फॉर्मेट में चार्ज किया जाता है ताकि वो हमारे पास एक बैकअप दे सके और अपन उसको आगे आने वाली सिस्टम के अंदर यूज कर सकें। तो इस पूरे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अपन जो कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, किसकी वजह से कोई चीज़ हमारी चार्ज हो रही है और किस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है, वो हमारे पास यूज किया जाएगा किसके फॉर्मेट में, इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्मेट में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्मेट में। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, जहां पर हमारा ओम्स लॉ वगैरह आएगा, जहां करंट का वेरिएशन बताया जाएगा, करंट किस तरीके से वोल्टेज के साथ रिलेशन में आता है, वो हमारा ओम्स लॉ होगा। फिर अपन डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर सब जगह हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट में न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, उन सब चीज़ों को भी अपन इस चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर को जितना ध्यान से आप पढ़ पाओगे और जितनी चीज़ें यहाँ से गेन कर पाओगे, वो सब चीज़ें आप लोगों को आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर बहुत बेनिफिट देंगी। तो कीप वॉचिंग, बहुत अच्छे से चीज़ को देखिए। अगर कोई कमेंट हो तो जरूर मुझे करके बताइएगा, सर इस चीज़ के अंदर अपन आगे और ये मैनिपुलेशंस कर सकते हैं या इन सब चीज़ों के अंदर का मीनिंग क्या होता है, अपन इसको कहाँ यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको आज के चैप्टर में इंडिकेट करूँगा। तो ध्यान से देखना, ये हमारा पार्ट नंबर 1 है जो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि हमारे पास क्या कहलाता है, पार्ट नंबर 1। इसके बाद हमारे पास बहुत सारी पूरी सीरीज होगी इलेक्ट्रिसिटी की जिसको अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो बोला वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है या फिर एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, साधन है किसका, एनर्जी का। किसी भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी की क्वांटिटी होती है, वो सब चीजें जिसके थ्रू आती है वो हमारे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस एंड स्टडी ऑफ द चार्जेस के बारे में डील करना इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। ये एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो डील करता है स्टडी ऑफ चार्जेस। अपन ने फिजिक्स की एक सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स है ये इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर अपन सिर्फ और सिर्फ स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में, चार्जेस के बारे में। अब ये बार बार चार्जेस मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग उसको सुन भी लो, क्या मीनिंग होता है चार्जेस का, उसको देखिएगा। इलेक्ट्रिक चार्जेस ये वो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉज इट टू एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, ऐसी चीज जो किसी भी चीज के फोर्स को इंडिकेट करती है। मैं कोई काम कर रहा हूं तो मतलब मेरे पास क्या है, मैं उसके अंदर हमारे ब्रेन के अंदर जो फोर्सिंग अप्लाई की जा रही है जिसकी वजह से हमारी चीजें चल रही हैं, वो सब चीजें किसकी होता है, चार्ज। मतलब चार्ज का डेवलप करता है, इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करता है। इसीलिए बोला गया ये फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑफ मैटर। मैटर मतलब किसी भी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, दैट कॉज इट टू एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, जो किसके बारे में बताएगा, फोर्स के बारे में इंडिकेट करेगा। व्हेन प्लेस इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जब उसको अपन कहाँ रखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। अब व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है, जहाँ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों प्रॉपर्टी एक साथ वैरी करती हैं, वही चीज हमारे पास आ जाएगी आगे जाकर के कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के फॉर्मेट में, जहाँ पर हमारे पास जो भी चार्जेस का वेरिएशन होता है, अगर वो ढंग से बिहेव कर रहा है और उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किसके अंदर, फील्ड के अंदर काम कर रहा है, तो अपन कहते हैं वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस कहलाता है। अब चार्जेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तीसरा एक और होता है जब उसको यूज नहीं करते, वो तो हमारे पास न्यूट्रल फॉर्मेट में, जबकि दो टाइप के हमारे पास चार्जेस हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्जेस।
पॉजिटिव चार्जेस जो आप लोगों के प्रोटॉन्स वगैरह होते हैं वो सब पॉजिटिव चार्जेस है, और जितना भी हमारा इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी है वो सब किसमें आता है, नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या मीनिंग है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है ये बेटा, कोई किसी चीज़ को कोई चीज़ दे देता है। जैसे मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ दे दी तो मतलब मैं एक बिगर वन हो गया, यू आर द स्मॉलर, क्योंकि आपने मुझसे कोई चीज़ ले ली। जैसे अपन नॉर्मल की बात करें, अगर अपन किसी चीज इंसान को अगर कुछ पैसे उधार दे देते हैं तो मतलब उसके ऊपर उधारी चढ़ गई, मतलब वो तो बर्डन के नीचे और हम प्लस के अंदर है, क्योंकि अपन उस चीज को क्या दे रहे हैं, दे रहे हैं। तो यही चीज होता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, तो वो बन जाता है मेरा पॉजिटिव चार्जेस, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है मतलब ले लेता है, वो हमारे पास बन जाता है क्या, नेगेटिव चार्जेस। मतलब किसी के अंदर भी अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है तो दीज आर कॉल्ड द पॉजिटिव चार्जेस, एंड जिसके अंदर गेन करने की टेंडेंसी होती है, लेने की टेंडेंसी होती है, दीज आर कॉल्ड एज नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या चीज है उसको ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने कोई चीज दी है किसी को तो पॉजिटिव चार्ज, यानी मेरे पास किसी भी ऑर्बिट के अंदर अगर मैं मूव कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर मेरा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, अब मेरा यहाँ ऑर्बिटल स्लॉट वेरी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, धीरे 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 ये स्लॉट बढ़ता चला जाएगा और ये हमारे पास इस तरीके से इंडिकेट करते चले जाएंगे। तो ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट में यहाँ पर आते चले जाएंगे, ये मूवमेंट होगा दिस टाइम, इस टाइम। इसके अंदर बहुत दूर दूर चीज़ें होती है। अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन दूर हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन गिर जाता है नीचे की तरफ या लूज हो जाता है, तो अपन कह देते हैं वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी फ्रीली मूविंग की होती है, वो सब चीज़ें किसके अंदर आती है, पॉजिटिव चार्जेस के अंदर आता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन, प्रोटॉन कहते हैं। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10 की पावर कितना, -19 कूलॉम, दैट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास लूज हो रहे हैं और गेन हो रहे हैं, यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं किसी भी ऑर्बिटल में बहुत पास 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 होते हैं, जो बहुत पास होते हैं तो वो इतनी जल्दी लूज नहीं कर पाते, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मैंने आप लोगों को बताया या आप लोगों ने देखा होगा, लाइक चार्जेस रिपेल, एक जैसे जो चार्जेस होते हैं वो दूर दूर जाते हैं, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए अपन ने यहाँ बोला ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव चार्जेस है, तो पॉजिटिव वाले ने क्या कर रखा है, नेगेटिव वालों को अपनी तरफ बाउंड कर रखा है, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी बता रखी है। यहाँ पर अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है, यहाँ कम हो जाता है, यहाँ कम हो जाता है, यहाँ जाकर के और कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा मैं दूर जाता चला जाऊँगा, मेरे पास इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी लूज होती चली जाएगी, और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज होकर के गिर भी सकते हैं, मतलब ड्रॉप आउट हो जाएंगे। और जो ड्रॉप आउट हो गए तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो अपन कहते हैं वो क्या है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते वो सब हमारे पास क्या कहलाते हैं, नेगेटिव चार्जेस कहलाते हैं। यहाँ पर जैसे ये ऑर्बिटल है, इसके अंदर यहाँ पर मूव कर रहा बहुत ज़्यादा पास पास होती है हमारी चीज, और मूव कर रहा हमारा बहुत ज़्यादा पास पास होती है, तो इन सबका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाते, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, मेरे नेगेटिव चार्जेस कहलाते हैं, जो गेन करते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अपन कहते हैं लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस क्या, अट्रैक्ट ईच अदर, इट इज नोन एज फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यही एक फंडामेंटल लॉ कहलाता है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कहलाता है जब अपन 12th के अंदर आता है। एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी कूलॉम होती है, जहाँ पर अपन चार्जेस को मेजर करते हैं, वो क्वांटिटी कौन सी है, हमारी कूलॉम कहलाती है। अब बेटा ध्यान से एक चीज को मेजर करना, चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड, कोई भी ग्लास रॉड ने जो भी चार्ज एक्वायर किया है, रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, जिसको मैंने किसके साथ रब किया, सिल्क क्लॉथ के साथ। मतलब मेरे पास जैसे ये ग्लास की रॉड थी, इस ग्लास की रॉड के ऊपर मैंने यहाँ पर एक सिल्क क्लॉथ लगा दिया, जो सिल्क क्लॉथ लगाया है ये क्या कहलाता है, मेरा पॉजिटिव चार्जेस के रेस्पेक्ट में रब विद सिल्क क्लॉथ, तो एक हमारा बन जाता है पॉजिटिव, एक बन जाता है हमारे पास क्या, नेगेटिव। जब मैंने किसी ग्लास रॉड को रब किया किसके साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ, तो ये कहलाता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। जब यही ग्लास चार्ज को मैंने एक्वायर करा है किसी एबोनाइट रॉड, एबोनाइट रॉड मतलब क्या होता है, रब विद वुलन क्लॉथ, जिसको मैंने वुलन क्लॉथ के साथ रब किया, तो वो हमारे पास कहलाता है क्या, नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, ये डिफरेंसेस होते हैं हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में। आप लोगों ने बहुत एक अच्छा सा एग्जांपल बचपन में बहुत अच्छे से खेलते होंगे, स्केल को आप लोग अपने हेयर्स पे रब करते हो, फिर पेपर को कैरी करते हो, तो हेयर्स की वजह से जो स्केल के ऊपर चार्ज आ गया उसकी वजह से वो पेपर को अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो ये टेंडेंसी होती है क्या, अट्रैक्शन की। अब ये चीज
स्केल जो था वो हमारा प्लास्टिक फॉर्मेट में था, इसलिए वो अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को बाउंड कर रखे हैं। बट अगर ये चीज मैं अगर स्टील के रॉड पर ले लूँ, स्टील के रॉड को रब करूंगा, तो स्टील के अंदर इतनी अच्छी टेंडेंसी होती है जो वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, फैला देता है। इस वजह से हमारा पेपर उसके अंदर कैरी नहीं हो पाता। तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने एग्जाम्पल खेला भी होगा और करा भी होगा। प्लास्टिक वाला बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है, इसलिए रब करते हैं हमारे पास पेपर ऊपर की तरफ आ जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखता है, चार्जेस को बाउंड करके रखता है इस वजह से। जबकि स्टील उसको फैला देता है, इस वजह से वो इतनी जल्दी बाउंड नहीं हो पाता। गॉट इट? यहाँ तक की चीज को बहुत अच्छे से एक बार मेमोराइज करो, फिर अपन इसके बाद अगले वाले टॉपिक पे आते हैं, चीज को देखेंगे क्या चल रहा है। पहले इसको यहाँ तक का बहुत अच्छे से गो थ्रू हो जाइए, फिर अपन अगले पे आते हैं। ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो अपन आगे चलते हैं। हमारे पास जो अपन ने अभी तक डिस्कस किया चार्ज के बारे में, चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है हमारे पास, कूलम। अब बेटा आप लोग जैसे आगे वाली क्लासेस के अंदर चार्ज को देखोगे तो वहां पर जो कूलम फोर्स जो अपन फोर्स निकालते हैं वो होता है इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। बट वहाँ की इतनी डिटेल अपने को नीड नहीं है, इसलिए अपन सिर्फ कूलम की नॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। अगर मुझे 1 कूलम को डिफाइन करना है तो वो कैसे करेंगे। इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज की वो प्रॉपर्टी होती है विच एक्सर्ट अ फोर्स, जो कि एक फोर्स को एक्सर्ट करता है। जो फोर्स कितना होता है हमारे पास 9 × 10 की पावर कितना 9 न्यूटन होता है ऑन इक्वल चार्जेस, जो इक्वल चार्जेस पर अप्लाई किया जाएगा। प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, जो कहाँ पर 1 मीटर की दूरी पर क्या हुए रखे हुए। मतलब दो चार्जेस हैं हमारे पास, एक चार्ज अपन ने यूँ मान लिया कि एक चार्ज हमारे पास यहाँ है और एक चार्ज यहाँ पर है। दोनों की क्वांटिटी हमारे पास क्या है, बराबर है, और ये दोनों की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर की, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो जो मेरा फोर्स होगा वो इस क्वांटिटी के बराबर होगा जो हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में यूज किया जाएगा, जिसको आप लोग क्या कहते हो 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन से अपन डिस्क्राइब करते हैं। दैट इज इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये वो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी को बताता है जिसके अंदर वो एक्सर्ट करेगा कितना फोर्स 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करेगा जब मेरे दोनों चार्जेस क्या है, इक्वल है, और उनको अपन ने प्लेस किया है कितना 1 मीटर की डिस्टेंस पर। तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा 1 कूलम। इन शॉर्ट 1 मार्क की डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको आप बहुत अच्छे से जनरलाइज कर सकते हो लाइक दिस स्टेप्स कि मेरे पास जो प्रॉपर्टी है किसी भी चार्ज की वो उस फोर्स के बराबर होगा अगर उन दोनों चार्जेस की वैल्यू बराबर है और वो दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की क्या है, डिस्टेंस पर। तो अपन कह सकते हैं अगर एक कूलम के अंदर जो चार्ज आ रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा। किस तरीके से अपन कह सकते हैं 1 कूलम, एक कूलम अगर कितना दे रहा है, ध्यान देना 1 कूलम अगर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितना दे रहा है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम अगर ये प्रोवाइड कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन अगर मुझे 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम दे रहा है, इतनी चार्जिंग दे रहा है, तो एक कूलम कितना हो जाएगा, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 1.6 × 10 की पावर -19 हो जाएगा या नहीं। देखो अगर अपन कहते हैं ना 2 पेन की कॉस्ट इतनी है 10 रुपए, तो बताओ एक पेन की कितनी होगी, तो अपन डिवाइड कर देते हैं। सेम प्रोसीजर, अगर एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतना मेरे पास चार्ज है, इतना कूलम का चार्ज है 1.6 10 की पावर -19 कूलम का, तो एक कूलम में कितना होगा 1 अपॉन कितना कर देंगे 1.6 × 10 की पावर कितना -19 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो बेटा हमारे पास 18 करना है, तो ऊपर 10 कर दिया अपॉन 1.6 10 की पावर माइनस का कितना 18, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर कितना 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स मेरी क्वांटिटी के अंदर आ जाएंगे अगर मैं एक कूलम की बात करूं तो। डन। अब जो नई टर्म आती है वो आती है हमारे पास कंडक्टर और इंसुलेटर। व्हाट इज मीन बाय कंडक्टर, जो बेटा आप लोगों को मैंने पहले बताया, क्या चीज बताई, जो चार्ज को फ्लो होने देता है या जिसमें से चार्ज इजी गोइंग में फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो सब कंडक्टर्स के अंदर आते हैं। जहाँ पर मैंने आपको ऑर्बिटल का एग्जांपल दिया था जिसके अंदर प्लस और उसके आसपास मेरे नेगेटिव चार्जेस थे, जो जितना दूर जा रहा था उनका उस पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में अट्रैक्शन उतना ही कम होता चला जा रहा था। तो वही चीज यहाँ पर क्या कहलाती है, कंडक्टर्स कहलाते हैं। प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऐसी चीज जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं हमेशा, उसी को क्या कहा जाता है, कंडक्टर। और ऐसी चीज जो अलाउ करता है चार्जेस को फ्लो होने से, क्या
मटेरियल दैट अलाउ चार्जेस टू फ्लो, ऐसी चीज जिसमें से मेरा चार्ज फ्लो हो सकता है वो सब हमारे पास कंडक्टर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल बोलूं, जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं वो सब क्या है, कंडक्टर हैं। मेटल से बनने वाले जितने भी अलॉयज वगैरह हैं वो सब हमारे पास कंडक्टर्स हैं, मतलब मेटल से बनने वाली चीजें। सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, मेटल्स है। और वो चीज सब क्या कहलाती है, कंडक्टर, जिसको आप कहते हो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कैरी कर लेते हैं, वो सब किसमें आते हैं, कंडक्टर्स के अंदर आते हैं। प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबस्टेंस, किसी भी सबस्टेंस के अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी है वो भी सब क्या कहलाते हैं हमारे पास, कंडक्टर्स कहलाते हैं। वाटर इंसुलेटर इसका जस्ट रिवर्स, मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ चार्जेस टू फ्लो, जो चार्जेस को फ्लो होने नहीं देता वो सब चीजें किसमें कहलाती हैं, हमारी इंसुलेटर्स के अंदर आता है। जैसे ग्लास, एबोनाइट रॉड, रबर, प्लास्टिक, पेपर, ड्राई वुड, ये सब चीजें किसके अंदर आती है, हमारे इंसुलेटर्स के अंदर आती है। जैसे आप लोगों ने वायर देखा होगा, वायर के अंदर बाहर एक परत होती है, ऊपर एक प्लास्टिक का कवर होता है उसके ऊपर, और उसके अंदर से वायर निकले हुए रहते हैं लाइक दिस। अगर ये रेड या ग्रीन कलर का हमारे पास होता है तो जो चीज अपने को करंट लगने नहीं दे रही, जिसमें से करंट पास नहीं हो रहा, वो सब क्या है, इंसुलेटर्स है। और जो वायर्स बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं वो सब चीजें हमारे पास क्या कहलाती है, कंडक्टर्स कहलाती है। समझ गए होंगे ये वाली बात। वायर सब लोगों ने देखा होगा, नॉर्मल वायर है। जैसे मैं अगर इसकी बात करूं तो ये पैन है, तो बाहर से इसको मैं पकड़ पा रहा हूँ इजी वे में, मेरे को कोई झटका वगैरह नहीं लग रहा या कोई चीज महसूस नहीं हो रही, तो ये चीज हमारे पास क्या इंडिकेट करता है, इंसुलेटर। जो इस पिन की निब है, इसी तरीके से हमारे वायर्स निकले हुए रहते हैं, वो सब हमारे पास क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स कहलाते हैं, क्योंकि वो करंट को सिस्टम में प्रोवाइड कराते हैं और वही चीज हमारे पास क्या जनरेट करती है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है। इसी के बाद अपन कुछ नई चीज़ों को देख रहे हैं, नई चीज़ों को देखेंगे अभी थोड़ी देर में वापस से, कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को दो चीज़ों में बोला जाएगा, एक स्टैटिक और एक डायनामिक या मूविंग। जहाँ भी चीज़ कांस्टेंट होती है, जहाँ भी चीज़ मूविंग होती है, उसको देखने के पहले जस्ट गो थ्रू इट, इसको बहुत अच्छे से देखो, डेफिनेशन को बहुत अच्छे से लर्न करो, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में समझो। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे देता हूँ, डायमंड। डायमंड हमारे पास क्या एक तरह का इंसुलेटर है, बट उसके अंदर हीटिंग क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो हमारे पास किसके अंदर आता है, कंडक्टर्स के अंदर। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ग्रेफाइट एक सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे पास, है, क्योंकि उसके करंट को प्रोवाइड कराता है। तो बेटा ये सब चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि कौन सी चीज़ किस तरीके से बिहेव कर रही है, उनका करने का प्रोसेस किस तरीके से, ठीक है। तो डायमंड क्योंकि उसके अंदर हीटिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए अपन वो एक तरीके का होने में तो इंसुलेटर है, बट एक्सेप्शंस है, वो किसके अंदर आता है, कंडक्टर के अंदर आता है। तो जस्ट गो थ्रू इट, वी हैव टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी को क्लासिफाइड कैसे किया जाता है बेटा, जैसे मैंने अभी तक आपको प्रीवियस वाली चीज़ों के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। अब के इलेक्ट्रिसिटी को क्लासिफाई कैसे करते हैं, स्टैटिक और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम जो पूरी 10th क्लास के अंदर चीज़ पढ़ेंगे वो पूरा क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये 12th में जाकर के अपने आप में एक पूरा चैप्टर बन जाएगा, जहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर अपन यूज़ करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी कहलाता है। तो अभी जो 10th में वो पूरा का पूरा ये डीलिंग होगी, ऐसी चीज़ जो कांस्टेंट बिहेव शो कर रही है, मतलब कोई भी चीज़, कोई भी चार्ज एट रेस्ट पर है, वो हमारे स्टैटिक के अंदर है। स्टैटिक मतलब स्टेशनरी, मतलब समझिए होंगे स्टैटिक मतलब क्या होता है, स्टेशनरी। जो भी चीज़ रुकी हुई है वो सब किसमें आती है, स्टैटिक के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी जो रुकी हुई है, जिसके अंदर कोई फ्लूएशन नहीं हो रहा, किसका, चार्ज का। हियर इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन एट रेस्ट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज किस पे होता है, रेस्ट पर। दे डू नॉट मूव, वो मूव नहीं करते, वो सब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आती है। जैसे लाइटिंग इन स्काई ड्यूरिंग रेनी सीजन, बरसात के टाइम पर जो हमारी बिजली कड़कती है, वो सब चीज़ें किसके अंदर, स्टैटिक, मतलब कांस्टेंट होती है, वो फिक्स होती है, जो मूव नहीं करती बार बार, तो वो सब चीज़ें किसके अंदर आती है, स्टैटिक के अंदर। या फिर अपन बोले स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, मतलब मैं चार्जेस के बारे में बात कर रहा हूँ और सब चार्जेस किस पर है, रेस्ट पर है, तो वो सब किस में आता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास किस में आएंगी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आएंगी। सिमिलरली करंट इलेक्ट्रिसिटी मोशन के बारे में जो बात करती है, जहाँ पर चार्ज हमारे क्या करते हैं, मूव करते हैं। हियर इलेक्ट्रिक चार्ज आर इन मोशन, या इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, मोशन में, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, जो भी चीज हमारे पास किसके अंदर है, मोशन में, तो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी विच वी यूज इन अवर होम्स, हम जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं
वो सारी क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, वो सब मूव करती रहती है। इस वजह से हमारे को क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे मेन ट्रांसफार्मर से हमारे घर में किस तरीके से सप्लाई आ रही है, वो हर घर के अंदर किस तरीके से सप्लाई आ रही है, वो सब मूव करती हुई आ रही है। तो वो सब चीज़ें किस में आती हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है। तो अपन कहते हैं स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। जहाँ भी मोशन के बारे में बात करेंगे, चार्जेस का मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, वो सब चीज़ें किस में आएंगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आएंगी। तो दीज टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे पास किसके होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, जो अपन ने यहाँ पर देखा। इनको बहुत ध्यान से समझ करके अपन लोग काम आगे देखा। अब सबसे बड़ी चीज आती है कि कोई चीज इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करता है, उसके अंदर ऐसी क्या क्वांटिटी होती है जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो अपन कहते हैं मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, क्योंकि मेटल हमारे पास एक तरह कंडक्टर कहलाता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी सॉल्ट का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो किसका हो रहा है, कंडक्टर की वजह से, क्योंकि उसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन जनरेट होती है। तो हाउ डू, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में अराइज करता है, हाउ डू मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, किस तरीके से मेटल इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। सबसे पहली बात, किसी भी मेटल को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, फॉर एनी मटेरियल टू बिकम अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहली बात वो गुड कंडक्टर ऑफ क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब उसके अंदर लूज करने की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट उसके अंदर बहुत अच्छा सा होना चाहिए, तब तो अपन उसको कहते हैं कि वो क्या है, हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, दे मस्ट पॉसेस फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर क्या होने चाहिए, फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी होनी चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बहुत अच्छे से होते रहे। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी तरीके से बाउंड ना हो, जो न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर जाता चला जाएगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होता चला जाएगा, और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, सारे नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देंगे, लूज कर देंगे, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे अपन कहते हैं ना, पेरेंट्स की नज़र से बच्चा अगर दूर होता है तो क्या होता है, उसके बिगड़ने की क्वांटिटी उतनी ज़्यादा होती है जो जितना पास में रहता है। जस्ट एक सिंपल एग्जांपल, ऐसा नहीं है, दूर रहने वाले बच्चे भी अपना भविष्य बहुत अच्छे से बना लेते हैं, पर वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, उनके जो माइंड में चलता है वो सब काम कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास एटम्स का मूवमेंट होता है, जब पॉजिटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा दूर जाते चले जाएंगे, उतना ही उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव से कम होता चला जाएगा। पॉजिटिव चार्ज मैंने पेरेंट्स का एग्जांपल दिया है, और नेगेटिव चार्ज मैंने उनके बच्चों का एग्जांपल दिया है। ठीक है, तो डोंट टू माइंड, बस अपन सिंपल एक एग्जांपल की तरह उसको समझ रहे हैं कि क्या चीज़ हमारे पास होती है। ठीक है, तो ये आज अपन ने जो सब चीज़ें देखी, ये जस्ट एज अ इंट्रोडक्शन था हमारे पास, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। आगे अपन आने वाले लेसन्स के अंदर बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल्स के बारे में, जो मैंने आप लोगों को यहाँ बताया था अभी थोड़ी देर पहले। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस किस तरीके से डेवलप होते हैं, ऑल द थिंग्स, ओम्स लॉ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आने वाले लेसन्स के अंदर हमारे पास ये चीज़ आएगी। तो टिल यहाँ तक बहुत अच्छे से इस चीज़ को देखो, अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो उसको दोबारा से रिवाइंड करके बिल्कुल स्लो स्पीड में उसको देखो, ताकि वो आप लोगों के दिमाग में एकदम सेट हो जाए। जस्ट आज जो मैंने पढ़ाया उसका एक फ्रीली वो बता देता हूँ, क्या क्या चीज़ें अपन ने डिस्कस करी। सबसे पहली बात अपन ने देखा, चार्जेस के बारे में बात करी, फिर अपन ने उनके मेटल्स, नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस किया। मेटल्स हमारे पास वही जिसके अंदर पास हमारे पास चार्जेस है, अट्रैक्शन की क्वांटिटी ज़्यादा है, वो सब मेटल्स है। जिसके अंदर दूर है वो सब हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स आते हैं। उसके बाद अपन ने क्लासिफिकेशंस देखे, स्टैटिक और डायनामिक के बारे में। डायनामिक मतलब हमारे पास क्या, वेरिंग करने वाला करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसको अपन कहते हैं। अभी अपन पूरे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और इन चीज़ों को बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो अगर आज का लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा चैनल को, ताकि आप लोग इस चीज़ को आगे कैरी अप कर सको, और जैसे अभी अपना नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर आप लोग इस चीज़ को ले सकें। तो ध्यान से इस चीज़ को देखना और इन चीज़ को मेमोराइज करने की कोशिश करना। बहुत अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर कर लो बच्चों, ताकि ये नोट्स की क्वांटिटी आपकी पूरी तैयार हो जाएगी, फिर आपको सिर्फ न्यूमेरिकल में डायरेक्टली इनकी एप्लीकेशंस को अप्लाई करना रह जाएगा। बहुत जल्दी अपन दोबारा से नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। टिल देन आज के लिए इतना ही अपन रखते हैं, बाकी अपन बाद में डिस्कस करें। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा, करिएगा जरूर। ठीक है, चलो।